अभी हम रिवाइज करेंगे कैल्विन साइकिल, C3 साइकिल। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन का बनता है, इसलिए इस साइकिल का नाम C3 साइकिल है और साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे इसका नाम कैल्विन साइकिल है। तो C3 साइकिल और कैल्विन साइकिल सेम है, सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होता है। इसके 3 स्टेप्स होते हैं: कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन पहला स्टेप, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, इसका एक्सेप्टर होता है RuBP, राइबोल्यूलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। याद कर लेना है, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि CO2 का एक्सेप्टर C3 साइकिल में कौन है। CO2 का 1 कार्बन और RuBP के 5 कार्बन, टोटल हो गए 6 कार्बन। इनसे क्या बनता है? 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, लेकिन हमारे पास टोटल कार्बन कितने बने? 6 है। तो यहाँ कितने फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेंगे? हमारे पास 2। तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनता है C3 साइकिल में? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो एक CO2 से कितने फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनते हैं? 2। इन पे 2 ATP, 2 NADPH काम करेंगे। और ये साइकिल जब तक ये 12 मॉलिक्यूल्स नहीं बन जाते तब तक हमें ये बात NCERT में दी है या नहीं दी, हमें ये क्लैरिटी होना चाहिए कि यहाँ 12 मॉलिक्यूल्स बन जाने चाहिए। इसका मतलब 6 CO2 यूज हो जाने चाहिए, 6 RuBP यूज हो जाने चाहिए, 12 ATP, 12 NADPH। और ये हमें 12 मॉलिक्यूल्स तब किसके मिल जाएंगे? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। इसमें से 2 मॉलिक्यूल्स शुगर बनाते हैं या ग्लूकोज, और बचे हुए 10 जो हैं ये ढेर सारे इंटरमीडिएट्स बनाते हैं और अल्टीमेटली 6 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं RuMP के, मोनोफॉस्फेट। अब इसमें मोनोफॉस्फेट में 6 RuMP बने हैं, तो 6 ATP यूज होंगे और 6 ATP यूज करके RuPP रीजनरेट हो जाता है। तो ये पूरी साइकिल है। इसमें फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बनने तक, PGA के बनने तक CO2 को यूज करके PGA बन रहा है। इसको हम क्या कह रहे हैं? कार्बोक्सिलेशन। जो ग्लूकोज फॉर्मेशन वाला स्टेप है इसको हम कहते हैं रिडक्शन। और उसके बाद लास्ट में RuBP बनने वाला जो स्टेप है, दिस इज कॉल्ड एज रीजनरेशन। तो शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा देती हूँ कि कम से कम हमें 6 CO2 लगेंगे, इसका मतलब 6 RuBP भी लगेगा, और तब हमारे पास 12 मॉलिक्यूल्स किसके बनेंगे? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। ये आगे जाके डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, लेकिन कितने मॉलिक्यूल्स? 12, बाय यूजिंग 12 ATP एंड 12 NADPH। 12 में से 2 शुगर बनाएंगे और बचे हुए 10 जो RuMP बनाएंगे, मोनोफॉस्फेट। लेकिन जो हमारा रीजनरेशन में एक्सेप्टर बनना है वो बाइफॉस्फेट का है। तो फिर से क्योंकि ये 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे RuMP के, तो 6 क्या लगेंगे? ATP। और क्या बन जाएंगे? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ RuBP। NCERT से इस साइकिल को रिवाइज करते हैं। 3 स्टेप्स: कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में CO2 RuBP ने एक्सेप्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को और क्या बनाया? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में ATP NADPH यूज हुआ और क्या बना? ट्रायोज फॉस्फेट। बहुत सारी शुगर्स बनेंगी, इंटरमीडिएट्स। उसमें से मैंने आपको बताया था, जो आपको याद रखना है, 12 मॉलिक्यूल्स बनेंगे इसके। 12 में से 2 मॉलिक्यूल्स जाके यहाँ ग्लूकोज बनाएंगे, शुगर, स्टार्च, और 10 जो हैं वो जाएंगे और क्या बनाएंगे? RuMP, जिसपे ATP काम करेगा और क्या रीजनरेट करेगा? RuBP। तो आपको याद रखना है कि एक CO2 से हमारे पास क्या बन रहे हैं? 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, लेकिन हमें जरूरत कितने की है? 12 की। तो हमारे को CO2 भी कितने चाहिए यहाँ? तो 6। तो हम कह सकते हैं कि 6 CO2 के लिए हमें 12 ATP प्लस
रिजनरेशन वाले स्टेप के 6 एटीपी, टोटल कितने एटीपी लगे? 18। और NADPH कितने लगे हमें? 12। ये आपको याद रखना है। अगर यही चीज आपसे 1CO2 के लिए पूछे तो 1CO2 के लिए ये सब 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 क्या आ जाएगा? NADPH और 3 ATP। अब क्वेश्चन 1CO2 का या 2 PGA का है तो सेम है, लेकिन अगर क्वेश्चन 1 PGA के लिए आएगा तो आंसर अलग हो जाएगा। तो यहां आपको याद रखना है, फर्स्ट फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बना, दूसरा CO2 एक्सेप्टर, एंजाइम का नेम, और उसके बाद कितने NADPH और कितने ATP यूज हो रहे हैं। और एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 CO2 चाहिए। 6 CO2 के लिए हमें 12 NADPH और 18 ATP चाहिए, तब जाके हमें क्या मिलेगा? 1 ग्लूकोज। थैंक यू।